कितने घटिया और कितने गिरे हुए सोच मैं लोगों को ढूंढती थी और आज लोग मुझे ढूंढते हुए माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आप सभी लोगों का ढेर सारा कमेंट होता है कि दीदी आपने सिलाई का काम कैसे स्टार्ट किया, क्या सोचा जो काम को स्टार्ट किया, मेरे साथ शेयर करो। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। जो भी सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दिन बैक जाती हूँ पुराने दिनों में, जो कि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि अचानक से मुझे सब कुछ बैठा बैठाया नहीं मिला है। और हाँ, उससे भी पहले बात कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप मजबूर हो जाते हो या तो जॉब करने पे या कुछ करने पे। सभी लोगों के लाइफ में अगर सब चीज अच्छा हो तो कोई नहीं चाहेगा कि हम ये काम करें, जॉब करें या कुछ भी करें। सब लोग चाहेगा कि आराम से बैठा बैठा मुझे सब चीज मिल जाए और मैं खाती रहूं, पीती रहूं, सोती रहूं, आराम करती रहूं। तो सेम मेरे साथ भी सेम वैसा ही है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिस वजह से मैंने इस काम को स्टार्ट की। देखो, कभी भी एक चीज तो हम कहना चाहेंगे, हम अपने लाइफ से इतना कुछ सीख लिए हैं अभी तक कि देखो, भूखे सो जाना, भूखे भूखे रह जाना, लेकिन ना किसी से 1 रुपए कर्ज नहीं लेना। अगर आप कर्ज लेती हो ना तो कल को आपको घर से बेघर लोग कर देते हैं। जिनसे कर्ज लोगे वो आपको घर से बेघर कर देंगे। ये नहीं समझेंगे कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे होगा, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको बस पैसों से मतलब होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि अगर हमारी जरूरत नहीं होती, हमने उनसे मांगा नहीं होता, तो उन्होंने हमें दिया नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ ज्यादा ही लोगों के साथ गलत हो जाता है। मैं मानती हूँ मदद करते हैं लोग, लेकिन ऐसा मदद नहीं करना चाहिए कि लोग घर से बेघर हो जाए। तो खैर छोड़िए, आप वो सब बात पे आज बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। आज बात करेंगे कि हमने काम को कैसे शुरू किया, क्या सोचा जो शुरू किया। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताइए कि सभी लोगों के लाइफ में परेशानी होते हैं, तभी जाकर के कोई ना कोई आगे बढ़ते कुछ करने के लिए। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और जो है, मैंने जब पूर्णिया शिफ्ट हुई तो मेरा था कि मैं बैठ के नहीं रहूंगी। मेरा हमेशा से था। मैं इससे पहले, मतलब शादी से पहले, मैं जॉब किया करती थी। जो भी जो काम करती थी, लेकिन जॉब किया करती थी। मैंने बैठ के कभी नहीं रहा। उससे भी पहले मैं बच्चों को कोचिंग कराती थी, बहुत दिन स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद मैंने जॉब को ज्वाइन किया, बैंकिंग लाइन में जॉब किया, सेल्स लाइन में जॉब किया, बहुत सारे लाइन में जॉब किया। लेकिन हाँ, जॉब करके मुझे एक चीज तो सीख मिली है कि देखो, आप अगर किसी के अंडर में काम करते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, इस जगह पे अपने मन का होता है। आज का बात ही ले लो, आज जैसे कि कल ये वीडियो जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों को मैं बताती हूँ कि देखो, आज का ही बात ले लो। सुबह मैं उठी, घर का काम की, सारा मेकअप का वीडियो शूट की। उसके बाद ऐसा मुझे लग रहा था ना कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रही, उठ भी नहीं पा रही, मन कर रहा है सिर्फ सोई रहूं, सोई रहूं। तो मैं सुबह में करीब 4:30 या 5 बजे उठी थी, जिस वजह से मुझे थकान हो गई थी। क्योंकि मैंने आज जो है कम से कम मेकअप का वीडियो 3 दिन का शूट कर ली थी। इस वजह से देखो, 1-2 करते हो तो आपको चल जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन का जैसे ही वीडियो शूट करते हो ना तो आप थक जाते हो। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। फिर घर का कुछ काम था वो हमने किया और भी ज़्यादा थक गई। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं अपनी दुकान पे कितने बजे, 12:30, 1 बजे, 1 बजे भी नहीं, 2 बजे मैं अपनी दुकान पे आई हूँ। आज की बात कर रही हूँ। ये वीडियो कल आप लोगों को मिलेगा। तो मैं 2 बजे दुकान पे आई हूँ और आप लोग यकीन करोगे कि 2 बजे आने के बाद मैंने ये सारे ब्लाउज़ को सिल ली हूँ। तो अगर मान लो कि अगर ये अस्तर वाले ब्लाउज है, अगर ये सूती वाले ब्लाउज है, अगर अस्तर वाले ब्लाउज होते, मैं 3 सिलती ना, तो आप लोगों को बता देती कि 900 का काम कर चुकी होती, क्योंकि मैं अस्तर वाला ब्लाउज का 300 लेती हूँ और सूती वाला ब्लाउज का 100 रुपए लेती हूँ। तो 300 का काम की अगर मान लो 2 बजे आई हूँ और अभी बज रहे रात के 7:30, और अभी मैं वीडियो शूट करूंगी और फिर घर जाऊंगी। तो इतने दिन में अगर मैंने 3 ब्लाउज सिला, उसके बाद थोड़े बहुत कॉस्मेटिक का सेल किया, उसके बाद पार्लर का 1-2 आईब्रो बनाई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से इस काम से अच्छा कुछ हो सकता है। अगर मैं कहीं और अच्छे भी जगह पे होती, जॉब कर रही होती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। क्योंकि अगर जैसे ही मैंने थकान हुई और मैंने लेटा सो गई, दूसरे जगह जाती, अगर जॉब पे जाती, तो वो डांट सुनती अलग, और उस दिन का मेरा अटेंडेंस हाफ डे लगता। और आप लोगों को पता ही है कि प्राइवेट जॉब में कितना ही सैलरी दे देंगे, 8,000 7,000 बहुत ज्यादा हो गया।
तो इसलिए मुझे ये काम जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले जॉब करके देख चुकी हूँ क्या परेशानी होती है, और साथ में हम गर्ल्स वाली अगर प्रॉब्लम आ जाए उस कंडीशन में भी प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि मैं आराम से रेस्ट कर सकती हूँ। अगर मान लो कि आज मेरा मन नहीं है कि मैं सिलाई नहीं करूँ, तो मैं दुकान खोल के आराम से बैठ सकती हूँ, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई इधर उधर नहीं करना। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपको पेन हो रहा हो, गर्ल्स प्रॉब्लम में पेन हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको काम प्रॉपर 8 घंटे ड्यूटी देने ही होंगे, आपको चलने ही होंगे, कस्टमर से बात करने ही होंगे, डील करने ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज़ भी है, टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए थोड़े-से बता दे रही हूँ, जो भी सोचते हो ना कि सिलाई वाला काम से हम क्या ही कर लेंगे। हम ये सोचते हैं ना कि अगर मान लो मैं जॉब से ज़्यादा यहाँ पे कमा रही हूँ तो क्या ही गलत है, और उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, घर सँभाल रही हूँ, साथ में इतने सारे काम कर रही हूँ, तो क्या ही ज़रूरत है मुझे बाहर जाके जॉब करने के लिए। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे, देखो अपने अंदर कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस लाओ, हर लेडीज़ में, हर लड़की में कुछ न कुछ गुण होते ही हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, शायद ही ऐसे जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन हम लड़कियों में इतने हैं। देखो अगर नहीं भी कुछ है ना, तो हम खाना अच्छा बना लेते हैं। खाना भी अच्छा बनाना नहीं आता तो बात करना तो अच्छे से आता ही होगा। तो आप ना देखो लो कि अगर बात कर रही हो, खाना बना रही हो, तो भी आप कमा सकते हो। आप बोलोगे कि कैसे कमा सकते हैं? तो सोशल मीडिया से कमा रहे हो। जैसे कि आज मैं फेसबुक से भी कमा रही हूँ और इससे भी कमा रही हूँ। अभी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इससे आमदनी होंगी, इससे मुझे बेनिफिट है। इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी रात का 7:30 बज रहा है। मैं चाहती तो घर चली जाती, लेकिन मैं जान रही हूँ कि इस चीज़ से मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो थोड़े से आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगी कि देखो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहो। समय कभी किसी का नहीं होता, और एक बार समय निकल जाने के बाद जो समय निकल रहा है ना वो वापस कभी नहीं आता। ये चीज़ को मैंने अच्छे से फ़ील किया, अच्छे से समझा है, और अपनी ज़िंदगी को ना बहुत करीब से देखी हूँ कि लोग कितने कितने घटिया और कितने गिरे हुए सोच के होते हैं कि अगर आप कुछ नहीं जीवन में कर रहे हो ना, तो और आपको चाहेंगे कि आप नीचे धँस जाओ, आप आगे बढ़ो ही नहीं, कुछ करो ही नहीं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें भी लोगों को जलन होती है कि आप कैसे आगे बढ़ गए, क्या कर रहे हो जो आपकी आमदनी हो रही है। तो अभी देखो जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो लोग कोई कोई हमसे रिश्ता, अरे एक चीज़ और भी बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, आपसे रिलेशन रखना, रिश्ता ही नहीं रखेगा। ये सोचेगा ना कि आपसे अगर रिश्ता रखेंगे ना, तो वो आप उनसे मदद माँगोगे। तो कुछ तो नहीं, पैसा का मदद माँगोगे, इस वज़ह से लोग रिश्ता नहीं रखते कि इसके पास है ही नहीं, अगर मान लो 500 देती है तो ये कल को रिटर्न कैसे करेगी? लेकिन वही जगह पर अगर आप 200, 500, 1000 कमा रहे हो, अगर किसी से आप उस दिन को याद करके, जो दिन पीछे बीता है, उस दिन को याद करके अगर उन लोगों से आप मतलब नहीं रखते ना, तो उनको ऐसा लगेगा आप घमंडी हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा कमाने लग गए हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि देखो छोटा ही सही लेकिन अपना करो। हर लड़की में, हर हाउसवाइफ में, हर स्टूडेंट में, जितनी भी हमारी महिला है ना, सभी लोगों में कुछ न कुछ टैलेंट होती है। सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, साथ में कुकिंग का, बात करने का, या कुछ समझाने का, कुछ बताने का, कोई ऐसा टॉपिक ढूँढो जिससे आप बताओ, लोग आपको सुने, जाने, आपके चेहरे का वैल्यू हो, क्योंकि आप घर में रह रहे हो ना, घर में कितना भी कर लो। देखो कितना भी कर लो का ही एक चीज़ और बताती हूँ। देखो सबका ससुराल सब जैसा होता है, तो मैं सभी लोगों को नहीं बोल रही। कुछ लोगों का बोल रही हूँ, देखो दिन से रात कर देते हैं काम करने में, लेकिन उनके बदले में उनको क्या मिलता है? कि तुमने किया ही क्या? दिन भर तो बैठी रहती हो, घर में काम ही कितना होता है। लेकिन जो करती हैं उनको पता होगा कि क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं। क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, मैं जब पूर्णिया शिफ्ट हुई थी, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि मैं ससुराल से काम के डर से चली गई। वहाँ पे काम करना पड़ता था इसलिए मैं चली आई। लेकिन ससुराल में तो मैं सिलाई भी नहीं करती, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सासू माँ होती है, जेठानी होती है, नंदे होती है, जो आपके बच्चों को सँभाल लेंगी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपकी मदद कर देंगे। लेकिन आप कहीं पे शिफ्ट होते किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे कोई नहीं होता, सारा कुछ अकेले करना होता है। यहाँ पर तो मेरा डबल काम हो गया, एक तो पार्लर का, सिलाई का और कॉस्मेटिक का। ये दुकान का काम अलग हो गया, फिर घर का काम, बच्चे को देखना, हर चीज़ करना पड़ता है। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब इतना जलन होगा कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चलो उसको डिमोटिवेट करें। मोटिवेट करने की जगह पे डिमोटिवेट करें कि कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे कुछ कर रही है, उनका ऐसा होता है।
तो ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही चलता रहा, लेकिन हमने अपने टारगेट को नहीं भूला। जो हमने टारगेट को रखा था, हमारे हम और हमारे हस्बैंड ने टारगेट रखा था कि मुझे अपने काम को स्टार्ट करना है, सिलाई के बिज़नेस को स्टार्ट करना है। हाँ, लेकिन होता है ना कभी-कभी पैसा का उतार-चढ़ाव होता है, जिस वज़ह से हम सोचते हैं कि जो हमारा टारगेट होता है ना पीछे हो जाए। लेकिन हमारे हस्बैंड का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने मेरे काम को समझे और जो है मुझे कहा कि तुम्हें इस काम को करना अच्छे से आता है, तुम चाहोगी तो इससे आगे बढ़ सकती हो। तो उन्होंने मुझे समझाया और मैंने भी डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे काम करने चाहिए और करूँगी मैं। तो मैंने कुछ दिन घर से क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने घर से काम को की और घर से अच्छा खासा जब रिस्पॉन्स मिलने लगा, अच्छे खासे कस्टमर बन गए मेरे, तब मैंने अपना ये दुकान लिया। और दुकान ली थी ना तब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ये बैक में देख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं था। एकदम सिंपल मशीन लेकर के मैं बैठ गई थी और इसी कोना में जैसे अभी लेस रखा हुआ है ना, 10 डिब्बी लेस लेकर के रख करके मैंने इस दुकान को खोला और धीरे धीरे करके मेरे पास कस्टमर आने लगे, कस्टमर बढ़ने लगे। तब जा करके धीरे धीरे मेरे घर में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने सपोर्ट किया, भाई हस्बैंड सारा कुछ, सभी लोगों ने मिलके मेरे इस दुकान को बनाया, अच्छा सजाया, क्योंकि उस टाइम में मेरी लाडो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, 3 महीना की थी और उस टाइम में वो फीडिंग पे थी। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि गेट वगैरह नहीं थे, खुले हुए थे, तो मैं ऐसे फीड कराती थी ना तो अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे-धीरे करके जब मेरे कस्टमर बढ़े तो सभी लोगों ने देखा तो हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल कराया, जो-जो मुझे नीड थी, मुझे ज़रूरत थी, भाई और हस्बैंड दोनों ने मिल कर के बहुत अच्छे से मैनेज किया इस दुकान को। देखो आज के लिए नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी कहानी है यार। आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊँगी इस पे वीडियो, आप लोग भी स्टार्ट करना। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, देखो यहाँ पर ये ब्लाउज़ जो दिख रहा है ना, याद आ रही है कुछ-कुछ बातें कि स्टार्टिंग में जब मैं पूर्णिया शिफ्ट हुई ना, तब मैं घर-घर जाके ब्लाउज़ माँगा करती थी। घर में जाकर के बोला करती थी कि आप अगर ब्लाउज़ सिलवाओगी ना तो हमसे सिलवाना, हम अच्छा ब्लाउज़ सिलते हैं। इस तरीके से घर-घर जाकर के माँगा करती थी और देखो आज कहते हैं ना समय बदलते देरी नहीं लगती। तो आज लोग मुझे ढूँढते हुए आते हैं। पहले मैं लोगों को ढूँढती थी और आज लोग मुझे ढूँढते हुए आते हैं कि दीदी आपका सुने हैं, आप अच्छा बनाती हो ब्लाउज़, डिज़ाइन वाला बनाती हो, फिटिंग अच्छी आती है, मुझे बना दो। तो दूर-दूर से आते हैं, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से भी मुझे ऑर्डर आते हैं और मैं सारा कुछ बनाती हूँ। तो आप सभी लोगों को अगर इसमें से कुछ भी डिटेल चाहिए होगा ना, प्लीज़ कमेंट करना, मैं बता दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।